दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आपका पैसा एक साल में डबल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपकी भी इच्छा होगी उस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की। लेकिन यह बात अलग है कि एक साल होने के बाद आपको वो पैसा कितना मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही हमारे सामने एक उदाहरण आया था सन 2017 में एक बहुत बड़ा बाइक बोट घोटाला हुआ था। क्या था ये घोटाला, कैसे हुआ था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों, 20 अगस्त 2010 को संजय भाटी ने एक छोटी सी कंपनी गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड नामक एक कंपनी चालू की। बेसिकली ये एक रियल एस्टेट कंपनी थी और छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन कार्य को देखती थी। लेकिन संजय भाटी को एकदम इनिशियल पैसा चाहिए था और ये एक बिजनेस ऐसा था कि जिसमें धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो उन्होंने एकदम से जल्दी पैसा कमाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया और ये प्लान था बाइक बोट टैक्सी। जी हाँ दोस्तों, बाइक बोट टैक्सी इन्होंने एक अपनी कंपनी के थ्रू एक सर्विस लॉन्च की जो बाइक बोट स्कीम थी, यानी कि जैसे ओला और उबर की टैक्सी चलती हैं, कोई भी उनको रेंट पर लेकर इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो ये भी एक ऐसी टैक्सी थी, बाइक टैक्सी सेवा थी। जो लोग ओला उबर की महंगी महंगी गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो लोग, उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ थी कि बाइक टैक्सी बहुत ही कम दाम में आपको एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचा देती थी और यहीं से पूरा जाल तैयार होता है। स्कीम को पूरी तरह से सिंपल रखा गया था। संजय भाटी का कहना था कि हमारे पास ओला उबर जैसे इतना ज़्यादा पैसे नहीं है कि हम एक साथ इतना इन्वेस्ट करके एक बाइक बोट टैक्सी की शुरुआत कर सकें। तो इसके लिए इन्होंने उसका एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया और लोगों को इससे जुड़ने के लिए कहा। और बाइक बोट की सिंपल स्ट्रेटजी ये थी कि इसमें किसी भी कस्टमर को एक बाइक का पैसा देना था और उस बाइक के पैसे से ये कंपनी बाइक खरीदती और उस बाइक को चलाकर फिर जो उसका प्रॉफिट होता उसी में से अपना मार्जिन कट कर और बाकी का मार्जिन उस कस्टमर को देती। तो सिंपल स्कीम ये थी कि किसी भी कस्टमर को 62,100 रुपये कंपनी में जमा करने थे और 62,100 रुपये एक बार इन्वेस्ट करने के बाद वो कंपनी उसको हर महीने लगभग 9,700 रुपये का प्रॉफिट देती है, जो कि लगभग अगर हम कैलकुलेट करें तो एक साल में लगभग 1,20,000 रुपये बैठता है। तो लोगों ने सोचा कि अगर हम 60,000 या 62,000 रुपये देकर उसका लगभग 1.5 गुना 1,20,000 अगर हमको एक साल में मिलता है तो उसमें क्या घाटा है, हमारा ही फ़ायदा है, मंथली हमारी इनकम भी आती रहेगी। यहीं से इन्होंने लोगों को फंसाना शुरू किया और लोग इसमें धीरे धीरे इसके साथ जुड़ते गए और इन्होंने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बाकायदा एक एग्रीमेंट भी तैयार करवाए जिन पर कंपनी के हस्ताक्षर और कम कस्टमर के हस्ताक्षर होते थे, जिससे कि कस्टमर को भी लगता था कि हाँ शायद हम एक अच्छी स्कीम में, जेन्युइन स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमें भविष्य में काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। लेकिन हकीकत इससे काफ़ी दूर थी, क्योंकि संजय भाटी ने कभी भी ये नहीं कहा था कि ये जो हमारी सर्विस है ये कब लॉन्च होगी। उन्होंने खाली इन्वेस्ट करने के लिए कहा था कि लोग इन्वेस्ट करेंगे और जिससे हम इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन उन्होंने खुल के कभी ये नहीं बताया था कि हम इस डेट में इस सर्विस को लॉन्च करेंगे। शुरुआती जो एक साल था उसमें इसके जो जुड़े हुए थे उनको थोड़ा थोड़ा उनका जो महीने की इंस्टॉलमेंट थी वो भी दी जाने लगी, जिससे लोगों में और विश्वास बढ़ता गया। लेकिन उस विश्वास को बढ़ाने का कारण कुछ और ही था। उनका सीधा मकसद ये था कि जैसे ही हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों तक पहुंचाएंगे तो उससे लोगों में कंपनी के प्रति ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिससे कि हमें नए इन्वेस्टर ढूंढने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इसी तरह से इन्होंने अपना पूरा खेल रचा और देखते ही देखते केवल 2 साल के अंदर ही इनके लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा जो कस्टमर थे इनमें कंपनी में इन्वेस्ट किया। और इन्वेस्ट करने के बाद फिर जब लोगों को काफ़ी टाइम तक उनका जो पेमेंट था वो नहीं मिला तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न हुई कि क्या ये कंपनी सही है, और ये हमें अगर सही है तो हमको अपना जो पूरा प्रॉफिट है वो क्यों नहीं दे रही है। तो फिर लोगों ने इसके बारे में पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करी। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंप्लेंट आने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने इन सब की इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि जो संजय भाटी है लोकल लेवल का लीडर भी था और उसने ये फ्रॉड करने के मकसद से ही पूरी कंपनी का सेटअप किया था। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ये पूरा लोगों के साथ फ्रॉड किया गया था। लेकिन फिर लोग पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की और फिर ये पूरा केस सीबीआई को सौंप दिया गया। और जब सीबीआई ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो इसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया, जिसमें कि सामने ये आया कि ये जो पूरा घोटाला हुआ है ये लगभग 15,000 करोड़ रुपए का था। 15,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है और ये पूरा जो घोटाला था 15,000 करोड़ रुपए का था। और जब उन्होंने सीबीआई ने जांच की तो उसमें यह भी पता लगा कि पुलिस का भी इसमें एक संदिग्ध रोल था, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस में कंप्लेंट जाने के बाद भी पुलिस ने सही से इसकी जांच क्यों नहीं की। लेकिन फिर बाद में सीबीआई के हाथ में केस आने के बाद ये पूरा केस सुलझा और
पता लगा कि ये कितना बड़ा अमाउंट था। खैर फिर सब चीज़ें बाद में आगे जांच में बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जिसके बाद इनको जेल में डाल दिया गया और ये पूरा घोटाला दुनिया के सामने आ सका। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।